आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक 10 ग्राम की गोली 500 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करती हुई 10 किलोग्राम के एक स्थिर बर्फ के टुकड़े में घुसकर रुक जाती है। यदि बर्फ का टुकड़ा घर्षण रहित तल पर रखा हो तो उसका वेग क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब प्रश्न में दिया है कि बर्फ का टुकड़ा जो है वो घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है, बाह्य बल यहाँ पर किसी तरीके का नहीं दिया गया है। जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो समान अभिक्रिया बल से संतुलित हो जाएगा। ठीक, तो क्षैतिज में लगने वाले बल की बात करते हैं। गोली जो है वो क्षैतिज वेग में गति कर रही है, ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में उसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ रखा हुआ है एक बड़ा सा बर्फ जो कि है 10 किलोग्राम का। ठीक, अब गोली आगे निकलती है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होती है, यही गोली आगे जा करके इस बर्फ में घुस जाती है। ठीक है, अब बर्फ में घुस जाती है तो इस गोली का कुछ ना कुछ वेग होगा, द्रव्यमान तो है ही है, वेग और द्रव्यमान दोनों का मान दिया तो संवेग रहेगा। ठीक, इस बर्फ का संवेग प्रारंभ में 0 था, अंतिम में दोनों एक दूसरे से मिल गए तो अंतिम में इस निकाय पे दो चीजें आ गई, एक तो गोली, दूसरा बर्फ, दोनों मिल गई तो दोनों का मिला जुला जो वेग होगा वो हमको ज्ञात करना है। इसका मिला जुला वेग जो है वो v डैश हम मानकर चलते हैं और अज्ञात है मानकर चलते हैं। प्रारंभिक वेग हमको बर्फ के लिए 0 दिए क्योंकि यहाँ कहा गया है साफ साफ शब्दों में कि स्थिर बर्फ के टुकड़ा है। ठीक है, अब बर्फ स्थिर है मतलब क्या है कि उसका वेग 0 है। ठीक, लेकिन गोली का वेग दिया है तो गोली का वेग हम v से प्रदर्शित कर देते हैं यहाँ पर v1 से। ठीक है, तो v1 बराबर में 500 मीटर प्रति सेकंड दिया है, चलिए लिख लेते हैं। ठीक, v2 बर्फ का वेग मान लेते हैं तो v2 का मान तो हमको 0 दिया हुआ है। m1 गोली का द्रव्यमान मान लेते हैं जो कि 10 ग्राम दिया है, जिसको किलोग्राम में परिवर्तित करें तो 10 गुना 10 की घात में ऋण 3 किलोग्राम लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही बर्फ का द्रव्यमान m2 से प्रदर्शित किया जाए तो उसका मान दिया है 10 किलोग्राम, तो ये तो पहले से ही किलोग्राम में दिया, मात्रक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। घर्षण रहित तल पर है तो घर्षण बल को यहाँ नगण्य मानना है। वेग हमको अंतिम निकालना है, v डैश का मान। तो संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बाह्य बल यहाँ पर नहीं लग रहा है कोई भी। ठीक है, जो भी लग रहा है संतुलित हो जा रहा है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि किसी निकाय में यदि बाह्य बल ना लगे तो फिर निकाय का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। अब प्रारंभिक संवेग में क्या था, गोली चल रही थी केवल, बर्फ स्थिर था। ठीक है, अंत में क्या हो गया, बर्फ चलने लगा गोली के साथ ही साथ, तो अंतिम वेग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग बराबर में अंतिम संवेग, ये लिख लेते हैं, ये संवेग संरक्षण के नियम से कहा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग मतलब क्या है कि प्रारंभ में गोली भी था, बर्फ भी था, तो गोली का द्रव्यमान क्या था। अच्छा, संवेग का सूत्र हम लिख लेते हैं। प्रारंभिक संवेग गोली के लिए लिख लेंगे p1 और जो बर्फ है उसके लिख लेंगे p2। ठीक है, अंतिम संवेग हम लिख लेंगे पूरे निकाय का p डैश। ठीक, तो संवेग जो रहता है उसका सूत्र रहता है द्रव्यमान गुना वेग। p1 के लिए देखेंगे तो द्रव्यमान आएगा m1 और वेग आएगा v1 गोली के लिए। ठीक है, बर्फ के लिए देखेंगे तो द्रव्यमान m2, वेग v2, जिसके लिए संवेग p2 हमने लिखा हुआ है। p डैश के लिए देखेंगे तो दोनों का द्रव्यमान तो जुड़ गया अंतिम पे, m1 धन m2 हो गया है ना, गोली और बर्फ दोनों जुड़ गए और उन दोनों का वेग जो है वो समान हो गया v डैश, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो m1 का मान हमको दिया हुआ है 10 गुना 10 की घात में ऋण 3, अर्थात गोली का द्रव्यमान। ठीक है, 10 ग्राम दिया है, किलोग्राम मिल के तो 10 की घात में ऋण 3 का गुना हो गया ये। ठीक, अब उसके पश्चात इसका वेग भी तो दिया है 500 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका भी गुना कर लेते हैं, गुना 500। और उसके साथ योग में क्या आएगा m2, तो m2 10 किलोग्राम तो दिया है लेकिन v2 0 है और v2 का मान 0 हम रख देंगे दोस्तों, तो ये तो पूरा संवेग 0 हो जाएगा बर्फ का, जो कि 0 है ही। ठीक है, अब दोनों का योग करेंगे द्रव्यमानों का, बर्फ का और गोली का, तो बर्फ का द्रव्यमान जो है वो क्या है 0.01 किलोग्राम, ये बर्फ का नहीं गोली का द्रव्यमान है। ठीक है, 10 ग्राम जो है उसको 0.01 किलोग्राम भी तो लिख सकते हैं, या फिर 10 गुना 10 की घात ऋण 3, एक ही मतलब है। बर्फ का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो दोनों द्रव्यमानों का योग कर दिए और गुना कर दिए v डैश से। v डैश का मान अभी भी ज्ञात नहीं है, वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो पूरा पक्ष हो गया 0। यहाँ पर 10 गुना 10 की घात ऋण 3 का 500 से गुना करेंगे तो हमारा मान 5 आएगा। ठीक है, 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का मान आया। दूसरे पक्ष में क्या आया, अच्छा ये 0 हो गया इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, दूसरे पक्ष में 10.01 गुना v डैश, ये आया हमारे पास में। v डैश का मान ज्ञात करना है तो 5/10.01 कर सकते हैं, जिसका लगभग मान जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.499 कुछ। ठीक है, जिसको हम लगभग 5 भी लिख सकते हैं, ये जो मान आया है उसको। ठीक,
तो वेग का मान हमारे पास में आ गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसलिए क्योंकि हमने सारे मान एसआई मात्रक में रखे थे, तो उत्तर भी एसआई मात्रक में ही आएगा। तो दिए गए प्रश्न में हमको निकाय का अंतिम वेग ज्ञात करना था, हमने ज्ञात किया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये हमको दिख रहा है विकल्प क्रमांक बी पे। तो विकल्प बी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।